Welcome back to my YouTube channel अंग्रेजी मीडियम. Oh my dear students, I welcome you all. तो लास्ट वीडियो में हमने टेंस की टेंशन को दूर करने का प्रॉमिस किया था. आज इस प्रॉमिस को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें. चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी टेंस की टेंशन हो रखी है उसको ये शेयर करें, या जिसको आप सिखाना चाहते हो अपने छोटे भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, सबको ये वीडियो शेयर करें. ओके, तो पिछले वीडियो में हमने टेंस के मेजर पार्ट्स देखे, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं वो देखे, और अब हम आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस. देखो, प्रेजेंट टेंस मतलब अभी, नाउ. ठीक है, प्रेजेंट मतलब नाउ. ठीक है, नाउ यानी प्रेजेंट टेंस में देखो एवरी, ठीक है, एवरी टेंस हैज 4 सब डिविजन और 4 सब टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इंडेफिनिट मतलब होता है विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, नॉट डिफाइंड यानी कोई टाइम डिफाइन नहीं है इसमें. कंटिन्यूअस यानी विच इज हैपनिंग, जो हो रहा है. ठीक है, परफेक्ट, कंप्लीट, कंप्लीट एक्शन. व्हाट एक्शन? कंप्लीट एक्शन. परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कोई काम कंप्लीट भी हो चुका है और वो चल भी रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन लर्निंग टेंस सिंस लास्ट वीडियो. हम पिछले वीडियो से टेंस सीख रहे हैं, मतलब थोड़ा हम सीख चुके हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम सीख चुके हैं, बट स्टिल वी आर लर्निंग, हम अभी भी सीख रहे हैं. ओके, तो इनडेफिनिट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट से. ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट से हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो. चलो शुरू करते हैं. देखिए, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखेंगे. देखो बेटा, स्ट्रक्चर समझने से पहले आप ये समझो कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है. एक स्टेप्स होते हैं. ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. तो ये स्टेप्स को मिला करके कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है. क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है. ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी चीज सही जगह पे रखी हुई होती है. ठीक है, कोई भी चीज सही जगह पे रखने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस का पार्ट कहां रहेगा. ठीक है, अब इसमें हम 4 तरीके के सेंटेंस देखेंगे: पॉजिटिव, निगेटिव, क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, WH क्वेश्चन को हम डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं. तो इसके लिए डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव होता है उसमें सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन. ठीक है, कोई भी काम करने वाला. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. देखो, लास्ट वीडियो में हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म समझा था. जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होता है? वो डायरेक्ट हम जो फर्स्ट के वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो लिख देते हैं, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं. देखो, ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ और इसको समझ के आओ, फिर इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है,
ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस में मेन वर्ब को ओनली पॉजिटिव, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें मेन वर्ब को ऑक्सिलरी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को। ओके ओके, देखो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब बात यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगाएंगे, चलो यही समझते हैं हम। देखो, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो अगर आई, यू, वी, दे, ठीक है, और कोई भी प्लूरल नाउन होगा, कौन सा? प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर, है ना? अगर वो प्लूरल नंबर होगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक। अगर यही सब्जेक्ट ही, शी, इट, दुनिया का कोई भी नाम, आम, इमली, अमरूद, जैक्सन, सूरज, रमेश, विघ्नेश, कोई भी नाम हो, उसमें क्या लगाएंगे? वो अगर हो, या कोई सिंगुलर नंबर हो, कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर हो, ठीक है, तो उसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। यानी जहां भी आप ही, शी, इट नेम देख लो, कोई सिंगुलर नंबर देख लो, तो वर्ब के बेस फॉर्म में आपको एस या ई एस ऐड कर देना है, ठीक है। ये समझ में आया? ओके, अब निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वही सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, डू और डस। देखो बेटा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जहां पे भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखोगे ना, जहां जहां भी, वहीं वहीं आपको डू भी रखना है, ठीक है, वहां वहां ही आपको क्या करना है? डू रखना है। जहां जहां वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखोगे ना, वही आपको डज भी रखना है, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, मतलब इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखो बेटा, क्वेश्चन जो होता है ना, डू, जो सिंगल क्वेश्चन होता है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप डालेंगे सब्जेक्ट, और अगर आपको ये निगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आप क्या रख दोगे? आप सब्जेक्ट के ठीक के बाद नॉट रख दोगे, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो। अब यहां भी सवाल यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक यहां पर डज डाल दिया है। डू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही, लेकिन आपने ऑलरेडी यहां पर एक डज डाल दिया है, इसीलिए आपको क्या करना है? आपको वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म डालना है। यहाँ पे भी एक डू या डज आ चुका है, तो यहाँ पे भी हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना है, और फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन में जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, फॉर एग्जाम्पल वॉट, वेयर, वेन, वाई, ईटीसी, ठीक है। ये सब जो वर्ड होते हैं, ये डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर आते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद आपको डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना है, उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा, अगर मान लो कि आपको इसको निगेटिव बनाना है, तो आप इसमें यहां पर नॉट डाल देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट डाल देंगे। बेटा, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, हम समझ लिए कि स्ट्रक्चर क्या हो, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। उसमें लिख दो क्या समस्या है आपकी, जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो इतना तो हम समझ लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे? चलो बेटा, समझते हैं यूजेस, यूजेस ऑफ, एक मिनट रुको,
uses of present indefinite टेंस। ठीक है, इसका यूज क्या है? देखो, जहां पर भी whenever we want to highlight habitual action, कौन सा एक्शन? हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन। रूटीन यानी डेली, सॉरी, डेली, वीकली, ईयरली, है ना, ट्वाइस, जब इस तरह के हैबिट हो। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, माई ब्रदर ब्रश हिज टीथ वीकली, है ना, माई ब्रदर ब्रशेज हिज टीथ वीकली, बट आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। अंडरस्टूड? तो कोई भी रूटीन वर्क होगा तो जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ। अब जनरल ट्रूथ यानी शुगर टेस्ट, टेस्ट, देखो शुगर क्या है? सिंगुलर नाउन है ना, तो यहां पे हमने टेस्ट लगा दिया। स्वीट, अब एक बात बताओ, हमारे घर में शुगर जो है ना वो स्वीट टेस्ट करता है, तुम्हारे घर में कुछ अलग टेस्ट है क्या शुगर शुगर का? नहीं है। तो शुगर जो है वो स्वीट ही टेस्ट करता है, ये एक जनरल ट्रूथ है। फिर बेटा एक आता है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? विच अ ह्यूमन कैन नॉट चेंज, ह्यूमन कैन नॉट चेंज। ठीक है, तो जो ह्यूमन चेंज नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू हाईलाइट हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अंडरस्टूड? लेट्स सी सम एग्जांपल। आई गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये क्या है? दिस इज अ हैबिट। मैं रोज नहीं, मैं जल्दी सुबह वॉक पे जाती हूँ। अब देखो आई क्या है? क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? फर्स्ट फॉर्म। माला गोज, माला क्या है? नाम है, तो उसके साथ वर्ब में हमने एस या ईएस लगा दिया है। देखो, माला गोज टू कैफे एवरी वीक, तो ये क्या हो रहा है? ये रूटीन एक्शन की बात हो रही है। द टीचर टीचेज द कोचिंग इन द कोचिंग, इन द कोचिंग, यहाँ पर इन छूट गया है। ठीक है, द टीचर टीचेज इन द कोचिंग। अब देखो यहाँ पे बेटा टीचर है, तो ये यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। अगर यहाँ पर हम टीचर्स कर देते तो यहाँ पर ये वाला जो एस अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ये ईएस यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें ने क्या किया है? इसमें हमने क्या किया? हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया। डू यू वॉन्ट टू कम विथ अस? ठीक है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? ही डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो रोज स्कूल यानी रेगुलरली स्कूल नहीं जाता है। ही क्या है? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। और जब जैसे ही डज लग गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? चलो देखो, जैसे ही डज लग गया यहां पर, ये है ना, रुको, हम्म, जैसे ही हमने यहां पर डज लगा दिया, यहां पर डज लगा दिया, तो यहां पर क्या आ गया हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डज लगा दिया, जैसे ही डज लगा दिया, डू लगा दिया, यहां पे क्या आ गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करिएगा और चेक करते रहिएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो वरना नंबर कटेंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, प्रिपेयर वेल, अच्छे से पढ़ाई करो
और मम्मी पापा को परेशान मत करो। ओके, टेक केयर। बाय बाय।